धरती हमारी माँ है, लेकिन क्या हम अपनी इस माँ की रक्षा कर पा रहे हैं? 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस एक दिन जो हमें याद दिलाता है कि हमारी छोटी-छोटी लापरवाहियां पृथ्वी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन चुकी हैं। बता दें कि नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स द्वारा एक भव्य राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन किया गया। विषय था ग्लोबल वार्मिंग, एक वैश्विक संकट। इस सम्मेलन में भारत के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। फाउंडेशन के अध्यक्ष राकेश पांडे ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की और कहा कि आज समय की मांग है कि हम केवल चर्चा नहीं, ठोस कदम उठाएं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित यह दिवस हमें जागरूक करने का प्रयास कराता है, पर्यावरण की रक्षा के लिए और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए। यानी पृथ्वी की औसत तापमान में निरंतर वृद्धि मानवीय गतिविधियों की देन है। ग्रीन हाउस गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन वातावरण में फंसकर धरती को गर्म कर रही हैं। इसके असर साफ देखे जा रहे हैं। मौसम में असामान्यता, फसलें खराब, जानवरों का संकट और इंसानों की सेहत पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। इस मंच पर कई जानी मानी हस्तियों ने अपनी विचार रखे और समाधान सुझाए। एचएन शर्मा, पूर्व पीएम सलाहकार, ने कहा कि नीति निर्माताओं को अब सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीन पर उतरकर काम करना होगा। वहीं नरेश रावत, गुजरात के पूर्व गृह मंत्री, ने कहा कि स्थानीय स्तर पर पर्यावरणीय शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। राहुल कश्यप, सामाजिक न्याय मंत्रालय के सचिव, ने प्लास्टिक प्रतिबंध और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की बात की है। वहीं डॉक्टर विवेक गुप्ता, वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ, ने बताया कि वायु प्रदूषण हमारे दिल के लिए भी जानलेवा है। राकेश शर्मा, पूर्व मुख्य सचिव, ने ग्रीन एनर्जी की प्राथमिकता देने पर बल दिया है। बता दें कि सम्मेलन का एक ही संदेश था कि अगर अभी नहीं चेते तो आने वाला कल बहुत भयानक हो सकता है। हमें मिलकर न केवल सरकारी स्तर पर बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी प्रयास करने होंगे। कम से कम प्लास्टिक, ज्यादा से ज्यादा पौधे और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। आइए इस विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सब मिलकर एक संकल्प लें, धरती को बचाने का और खुद को बचाने का। ग्लोबल वार्मिंग पर दिल्ली में बड़ा सम्मेलन, अर्थ बचाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं, यह दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। सरकार है उसका बहुत बड़ा रोल है एनवायरमेंट को किया है, तो हम उस चीज़ के लिए अब तो पूछ जा रहे हैं कि सरकार की तरफ से, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की सरकार, हर एक की तरफ से प्रयास तो होता है, लेकिन साथ साथ हमारा भी फर्ज बनता है कि हाउ टू अडॉप्ट एंड इम्प्लीमेंट दैट पर्टिकुलर पॉलिसी विच इज गिवन बाय द गवर्नमेंट। तो हमारा भी एक अहम रोल होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक संदेश दिया कि भाई एक पेड़ माँ के नाम, तो आज वो पूरे देश में उसका, आज के दिन आप देखोगे तो हर एक जगह उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू है। तो ऐसी चीज़ होती है जिसको हम लोगों को जीवन में उतारना चाहिए, नॉट बी पॉसिबल। लेकिन एक अच्छा सब्जेक्ट है, यहाँ इतने बड़े लोग आए, सबने एक संदेश भी दिया और आपका भी हम यू आर ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल so far as all such big issues are concerned. So हम भी चाहते हैं कि आप भी इसको आगे बढ़ाएं और देश के अंदर कैसे प्रदूषण मुक्त बने। जनता के लिए क्या संदेश देना? यही है कि भाई एक पेड़ बांटे ना, और आप शपथ लीजिए कि हम भी हमारे घर में जैसे बर्थडे आता है, किसी की शादी है, तो हम भी उसको प्रेजेंट करें एक पेड़ और उनको इंसिस्ट करें। हम तो लगाए, लेकिन और को भी हमको एनकरेज और इंस्पिरेशन देना है। प्रदेश की राजधानी जैसे आज कॉन्स्टिट्यूशन प्रोग्राम क्या करना चाहिए? सवाल की राशि अध्यक्ष प्रार्थना करके आए। मेरी नज़र से तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कोई स्पेशल दिन को इसलिए याद करते हैं कि उसके उस माइनस पॉइंट पर हम चर्चा कर सकें, बल्कि मेरी सोच है कि वो ऐसा होना चाहिए कि सबको मिलकर ऐसी पहल करनी चाहिए कि जब ये तारीख आए तो उस दिन हम सिर्फ
लगा कि उसको एक उत्सव तरीके से मनाएं। आज 5 जून है पर्यावरण दिवस और हम लोग ऐसे रहते हैं, कोई बीमार नहीं पड़ता है, जैसे कोई अच्छे से रहता है, बच्चे से लेकर बूढ़े से लेकर जवान से लेकर प्रकृति से लेकर, तो वो एक सेलिब्रेशन के रूप में मनाना चाहिए, ना कि हमें उदासी के रूप में हमारा प्रोग्राम खत्म होता है उसके बाद भी उस सब्जेक्ट के आगे प्रश्न चिन्ह लगा होता है। जैसे इस कार्यक्रम में जो आज बहुत सारे लोग एकत्रित हुए, तो क्या कहेंगे कि पहल पर्यावरण के लिए लेकर या आपके क्रिएटिविटी के लेकर? मैं कहूँगा कि नहीं, अभी कुछ मीडिया कर्मी सवाल भी पूछ रहे थे कि भाई किसके प्रति लोगों में जागरूकता, अवेयरनेस कम है, पिक्चरें भी कम बन रही, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जिस संख्या में यहाँ पर लोग आए, जिस संख्या में मीडिया कर्मियों ने इस सब्जेक्ट को तवज्जो दिया, जितनी देर तक वो लोग यहाँ पर बैठे रहे और जितने अतिथिगण हैं उन्होंने दिल से खोल के इस प्रोग्राम में जो है अपनी बातें रखी और इतने उत्साह के साथ यहाँ पर आपने देखा कि बड़े बड़े एडवोकेट्स, अलग अलग क्षेत्र के जो है बिजनेस क्षेत्र के लोग, हर फील्ड के लोग यहाँ पर आए हुए थे। तो ये एक तो प्रकार से जो है ये लोगों की जागरूकता का भी परिणाम है कि हमारे प्रोग्राम में इस तरह की जो है पब्लिक जो यहाँ पे आई इतनी मात्रा में आई। और दूसरा मैं पूरे भारतवर्ष में ये अभियान लेकर लगातार चलता ही जा रहा हूँ और आज से नहीं, मैं 2005 से लगातार ह्यूमन राइट्स के विभिन्न विषयों पर करता हूँ, पर्यावरण के 5 लोगों को तो करता ही करता हूँ। तो जो मेरे टीम है या जो मेरे लोग हैं वो लोग बहुत अच्छा इसको साथ। आप एक कलाकार भी हैं, फिल्मों का बहुत बड़ा एक रोल होता है कि जो पर्यावरण को लेके अवेयरनेस का काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा देखने को कम मिलता है। नहीं, बनाना चाहिए और अच्छी फिल्में बनाना चाहिए और मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि ऐसी बहुत सारी महंगी करोड़ों रुपए की डॉक्यूमेंट्रीज आपको नेटफ्लिक्स से लेके अमेजॉन से लेके यूट्यूब चैनल्स पे आज के समय में आपको मिल जाएगी, लेकिन लोग उसके प्रति जो है उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते। लेकिन मैं आज के समय में ये नहीं कह सकूँगा जब अभी इंटरनेट का ज़माना आ गया, सबके पास हर चीज़ पहुँच रही है, तो हम लोग जागरूक हो रहे हैं। अब हर बच्चे भी उसको पढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लोगों की ये जो ओजोन की परत जो हमारी धरती से जो रक्षा करती है हमारी धरती की, उसमें छेद होता जा रहा है। उसको एक साधारण भाषा में बोलूँ कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। असमय बारिश, अत्यधिक गर्मी, इससे नए नए रोग आ रहे हैं, अलग अलग प्रकार के कैंसर आ रहे हैं। आज के समय में यूथ एज और 50, 60, 65 आपने कई सारी घटनाएं सुन रही होंगी, सुन रहे हैं कि इसके अंदर लोगों की डेथ तक हो जा रही है, हार्ट फेल हो जा रहा है। ऐसा कभी सुना था कि प्राकृतिक असंतुलन के कारण लोगों का रिसर्च चल रहा है और आजकल पढ़ी लिखी पीढ़ी है धीरे धीरे बहुत अच्छा जागरूक हो रही है। और मैं तो अपील करूंगा कि और मैं कोशिश भी करूंगा कि इस पर ज़रूर से ज़रूर मैं फिल्म बनाऊं और मैं इस ढंग से बनाऊं कि लोग उसको जो है बोर भी ना हो और उसको देखें और समझें इसको। और मुझे जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से तो ये अपील करना चाहूँगा कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को एक सेलिब्रेशन समझ के मत मनाओ, एक आंदोलन समझ के मनाओ। आज जो किया है आज ही ख़त्म ना हो जाए। ये कारवां एक बार शुरू हुआ तो बस इसको चलाते रहो। और दूसरा कि भाई जिन लोगों को ये लगता है कि मैं पेड़ नहीं उगा सकता, मत उगाओ, लेकिन तोड़ना मत। हाँ, थैंक यू, धन्यवाद। मैं सरोज मिश्रा वोकल आर्टिस्ट हूँ और भजन सिंगर हूँ और गाती तो और बस अभी एक बहुत ऐसा कार्य किया है मैंने 3.5 साल तक लगातार नॉन स्टॉप राम भजन लिखे हैं और गाए। तो जैसे कि आज ये पर्यावरण के लिए ये प्रोग्राम किया गया है, इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहिए? बड़ा ही सुंदर और प्रोग्राम है जिससे लोगों को सीखने को भी मिलता है कि हाँ इस तरह का कदम उठाना चाहिए। राजेश पांडे जी और मुकेश पांडे जी दोनों ने यह कदम उठाया है और सुना ये प्रोग्राम बहुत आगे बढ़ रहा है और अच्छा कर रहे हैं। और यह बात तो सही है कि अगर पर्यावरण सुंदर नहीं हम नहीं बचा पाएंगे तो हम अपनी ज़िंदगी को खुद भी खिलवाड़ करना उसको नहीं बचा पाएंगे। क्या कहना चाहेंगी जनता को, क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो पेड़ लगाने का कार्य है वो तो अपनी जगह है, लेकिन जैसे साउंड पर्यावरण है और ये पोल्यूशन है पेट्रोल का और सड़कों पे इतनी गाड़ियाँ हैं, इन सब को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करें। जहाँ हो सके पैदल जाएं, है ना, और नहीं तो बाइसिकल का इस्तेमाल करें। और जैसे कि कहीं एक जगह जा रहे हैं तो एक गाड़ी निकालें, है ना, तो इस तरह से काम करें। और